स्टूडेंट्स, वेलकम टू द स्टैम्प इंटरनेशनल पब्लिशर। दिस इज तैयबा शकील। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सोर्सेज टू स्टडी पास्ट, यानी वो कौन कौन से सोर्सेज हैं जिसके जरिए हमें पास्ट की इंफॉर्मेशन मिल जाती है। पुरानी सिविलाइजेशन को समझने के लिए हमें कुछ सोर्सेज चाहिए होते हैं जो हमें पास्ट को एक्सप्लेन करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम उन्हीं सोर्सेज के बारे में जानेंगे। बेसिकली ये सोर्सेज दो तरह की होती हैं, एक होते हैं प्राइमरी सोर्सेज और एक होते हैं सेकेंडरी सोर्सेज। सबसे पहले चलते हैं प्राइमरी सोर्सेज की तरफ। Primary sources like written documents or other things found which help to know about the ancient era. Primary sources में शामिल तहरीरी दस्तावेजात और ऐसी चीजें होती हैं जो हमें बहुत पुराने जमाने या कदीम दौर की चीजों को जानने में मदद देती हैं। Historians use such documents and things as evidence for the analysis and explain the past after this. They publish their findings as a secondary source through articles and books. जो historians होते हैं, जो हिस्ट्री को स्टडी करते हैं, इन डॉक्यूमेंट्स को सबूत बनाकर पास्ट को एनालिसिस करते हैं, उनको एक्सप्लेन करते हैं, उनको समझते हैं। उसके बाद वो अपनी दरियाफ्तों को सेकेंडरी सोर्स के तौर पर अपने आर्टिकल्स और बुक्स के जरिए पब्लिश करते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ प्राइमरी सोर्सेज आर, अब प्राइमरी सोर्सेज की क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं? डायरीज, कॉरेस्पॉन्डेंस जिसको हम खतो खताबत बोलते हैं, शिप्स लॉग यानी रोजनामचे, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स यानी असल दस्तावेजात जैसे कि बर्थ सर्टिफिकेट हो गया या ट्रायल ट्रांसक्रिप्ट्स हो गई, बायोग्राफीज, ऑटोबायोग्राफीज, मैन्यूस्क्रिप्ट्स, इंटरव्यूज, स्पीचेस, oral histories, case law, legislation, regulation, constitutions, government documents, statistical data, research reports, a journal article reporting new research or findings, creative artworks, literature, newspaper advertisement and reportage, and editorial opinion pieces। यानी वो तमाम चीजें हैं जिसको हम एज अ प्राइमरी सोर्स इस्तेमाल करते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइमरी सोर्सेज इन हिस्ट्री, यानी हिस्ट्री में प्राइमरी सोर्स की अहमियत। स्टूडेंट्स कैन अंडरस्टैंड हिस्ट्री डीपली थ्रू सच रिसोर्सेज। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू नो अबाउट द इवेंट्स थ्रू ऑब्जेक्ट्स व्हिच शो अनकम्प्लीट पिक्चर ऑफ एनी इवेंट, सो दे नीड टू एक्सप्लोर मोर एविडेंस फॉर कंप्लीट इंफॉर्मेशन। इन तमाम रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके स्टूडेंट्स हिस्ट्री को बहुत अच्छे से जान सकते हैं। लेकिन बच्चों, ऐसी तमाम अशिया के जरिए वाकयात के बारे में जानना बहुत मुश्किल होता है जो कि एक नामुकम्मल तस्वीर पेश करती हैं। इनको मुकम्मल मालूमात के लिए मजीद सबूत तलाश करने की जरूरत होती है। अब हम चलते हैं अपने सेकेंडरी सोर्सेज की तरफ। सेकेंडरी सोर्सेज आर इंटरप्रिटेशन ऑफ प्राइमरी सोर्सेज। सेकेंडरी सोर्सेज प्राइमरी सोर्सेज की तशरीह करते हैं। They may help the reader to know about the past events easily. ये रीडर की हेल्प करते हैं ताकि पास्ट के इवेंट्स को समझने में आसानी हो। They are mostly in the form of explanation and commentary of events. ये वाकयात की वजाहत और तबसरे की शक्ल में मौजूद होते हैं। Examples of secondary sources are, अब हम पढ़ने जा रहे हैं सेकेंडरी सोर्सेज की मिसालों के बारे में। Journal articles that analysis work research, textbooks, dictionaries and encyclopedias, books which interpret and analyze the past event, political commentary, biogeographies, newspapers editorials, criticism of literature, artwork and music. Benefits of secondary sources. Secondary sources की क्या अहमियत है, उसके क्या फवाइद हैं? Secondary sources are the source of expert opinions of research personnel. Secondary sources तख्लीकी अमले की महाराना राय का जरिया है। That opinions, basis and quality work which is in more effective than genial planning and analysis of primary sources. ये राय पर मबनी और मियारी काम होता है जो प्राइमरी सोर्सेज की प्लानिंग और एनालिसिस से ज्यादा मुयस्सर होता है। बच्चों, आज की इस वीडियो में हमने प्राइमरी सोर्स के बारे में और सेकेंडरी सोर्स के बारे में जाना कि किस तरह हम प्राइमरी सोर्स के जरिए और सेकेंडरी सोर्स के जरिए पास्ट को जान सकते हैं, पास्ट को एक्सप्लेन कर सकते हैं, सिविलाइजेशन के बारे में जान सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज।